हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास +2 सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सिंपल पेपर है सोशोलॉजी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 21 क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रू फॉल्स है। पहला आपका आंसर है वो ट्रू है। साइकिल थ्योरी डिस्क्राइब द सतयुग विल स्टार्ट आफ्टर कलयुग इज ओवर। ये बोला, ये एक स्टेटमेंट है कि कलयुग जब ओवर होगा तो कौन सा फिर युग आएगा, तो वो सतयुग वापस आएगा। यही स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड आपका फॉल्स है। फंक्शनल थ्योरी डिनोट दैट अब किसी भी डेवलपमेंट पे कोई थ्योरी एक्चुअल में वर्क नहीं करती, ना ही कोई थीसिस काम करता है। अकॉर्डिंग टू टाइम और सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग होता है, कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है कि आप डिफाइन कर दे कि हाँ यहाँ पे थ्योरी काम कर रहा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सोशल change is a change in the institutions and nominative structure of society। ये ट्रू है क्योंकि जो भी सोशल चेंजेस होता है वो इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कहीं पे कुछ भी नया बदलाव आ रहा है ना, किसी भी रिलीजियस में, किसी भी क्लास में, तो वो एक स्ट्रक्चर में आएगा तो सब में बदलाव एक साथ आएगा। जैसे सती प्रथा का अंत हुआ तो पूरी हिंदू कम्युनिटी में उसका एंड हो गया उसी टाइम। तो ऐसे ही अगर किसी चीज का एंड होता है तो ऐसे ही होगा, स्टार्ट होगा तो ऐसे ही होगा, सेलिब्रेशन होगा तो सेम, कम्युनिटी वाइज होगा या फिर इंस्टीट्यूशंस वाइज होगा, स्ट्रक्चर वाइज होगा, अलग अलग टाइप्स होगा, कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है। क्वेश्चन 22 यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स है आपके। अ ज्योग्राफिकल एरिया हैविंग अ बेसिस कंडीशन ऑफ अ कॉमन लाइफ इज नोन एज कम्युनिटी। ट्रू। कोई भी ज्योग्राफी एरिया है ना, वो कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे कोई स्टेट का एग्जांपल है तो स्टेट एक प्रकार की कम्युनिटी है, पूरी स्टेट के अकॉर्डिंग जानते हैं। जैसे दिल्ली वाले, मुंबई वाले, ये वर्ड इज कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाई सम सोशोलॉजिस्ट एज सोशल ब्रिक्स। ट्रू। जितने भी सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे के सारे एक प्रकार के ब्रिक्स हैं सोशोलॉजी के। वो ग्रुप वाइज डिवीजन है पूरे, वेयर मेंबर्स प्रोसेस प्रीजडिस एंड सुपीरियरिटी। अब यहाँ पे एक टर्म आपसे बोला गया है, ये टर्म यही कि सोशल ग्रुप में जितने भी चीजें होते हैं ना मेंबर्स, वो क्या इन टर्म्स को प्रीफर करते हैं, तो नहीं, फॉल्स ही है ये स्टेटमेंट। अगला, ग्रुप विच एन इंडिविजुअल लुक अप टू एज अ मॉडल फॉर हिज ऑन एक्शन एंड बिहेवियर इज कॉल्ड एज रेफर ग्रुप। ट्रू। ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग ग्रुप कैन बी डिस्टिंक्ट एज इन ग्रुप एंड आवर ग्रुप। ट्रू। बोलते हैं ना कि हमारा देश है, ये हमारा राज्य है, ये हमारा गांव है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे स्पेशली किसी भी ग्रुप की। ये असेशन रीजन के क्वेश्चन है, ये नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये एक असेशन देगा और एक रीजन बताना है कौन सही है कौन नहीं। यहाँ पे या तो दोनों सही है, या यहाँ दिया है दोनों फॉल्स है, दोनों सही है, या एक फॉल्स एक ट्रू, या एक ट्रू या एक फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये पूरे टॉपिक के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपको पहला असेशन दिया है, मास मीडिया हैज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ चेंज बाई separating the element of individual culture of people far away and thus resulted in a form of culture modernization। यहाँ पे ये स्टेटमेंट ए में है, ये दोनों स्टेटमेंट ऑलरेडी ट्रू है, तो एक बार आपने देख लेना है दोनों। अब यहाँ पे भी सेम असेशन, आप एक बार देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। अगर गलत है तो इसमें आना है कि हाँ फॉल्स है। अब क्या दूसरा भी फॉल्स है तो फिर देखना है दोनों फॉल्स वाले पे, दोनों सही है तो इस पे होगा। अगर पहला फॉल्स है तो सिर्फ देखना है कि पहला फॉल्स कहाँ लिखा है, दूसरा ट्रू है तो यहाँ पे बी है इसका आंसर। मैंने ऑलरेडी आंसर मार्क कर दिया है। क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पे भी सेम, बी है आंसर, फॉल्स एंड ट्रू।
जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फिफ्थ तो यहाँ पे भी सेम है, जो बी है एक ट्रू और एक फॉल्स है। इससे पहले बाकी फॉल्स थे, ये फॉल्स था बी में ही। तो स्टेटमेंट देख के आपको टिक करना है अपने आंसर में। यहाँ पे भी सेम है, बोथ दोनों ट्रू है। सिक्स बी है आंसर, पहला ट्रू है, एसेशंस आपका ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है। यहां हम देखते हैं कॉलम में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, मैट्रिक रिलेशनशिप कॉमन हैबिटेशन ओकेशन ऑफ डिसेंट इकोनॉमी सिस्टम। तो आंसर है डी, फैमिली है इसका आंसर। सेकंड का आंसर है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज, एफ है आंसर, वन ऑफ द फैमिली ऑफ फंक्शन। थर्ड का आपका बी है। फोर्थ आपके हैं टाइप्स ऑफ फैमिली बेस्ड ऑन रेजिडेंसी। यहाँ पे पूछा गया है कि फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये अलग अलग फैमिली बेसिस ऑन रेजिडेंट, लेकिन नॉर्मली कॉमन ही होते हैं सब जगह। बस लैंग्वेज, फूड एंड कल्चर का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जो एज इट इज ही होते हैं। आपके 6 सी है, 6 का आंसर सी है, टाइप ऑफ फैमिली बेस्ड ऑन अथॉरिटीज। ये इस साइड लिखा है कि कॉलम में कौन कौन सही है, एक बार आपने देख लेना है। ये अल्फाबेटिक, ये आपके 25 क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ भी मैंने ऑलरेडी पैसेज में सॉल्व किया ताकि आपके लिए इजी हो कि जब आपके पास पैसेज आए तो आपने कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक लगाना है और सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पूरा आप एक बार क्वेश्चन ऐसे अच्छे से रीड कर लेना है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। हार्मफुल साइड ऑफ रिलीजियस, अब बस इतना ही टर्म को मैंने ढूंढा है पहले में, कि ये पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा आपको इजीली। जैसे हम सीबीएसई में जिन्होंने पहले पढ़ाई की उस टाइम पैराग्राफ ऐसे ही आ रहा था, तो यही है, मैंने मार्क किया हुआ है फर्स्ट। देन सेकंड है यहाँ पे आपका आंसर, उसके बाद सेकंड, थर्ड भी मार्क कर दिया है। तो ये सारा आंसर मार्क किया हुआ है। फोर्थ मार्क किया हुआ है और फिफ्थ मार्क नहीं किया है। फिर एक आंसर आपको ऑलरेडी सोचना ही पड़ेगा, तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है फिफ्थ के आगे डायरेक्ट। और 6 येगा सॉल्विंग, तो इन्हीं टर्म्स को ढूंढा है। आप जितने भी आंसर आप देखेंगे उन सब में वो टर्म मिलेंगे। जैसे ये आंसर है, इसमें दिखा है बुद्धिज्म, तो आंसर में भी यही वर्ड दिखेगा पैराग्राफ में। तो इसी तरह आपने ये पैराग्राफ सॉल्व करनी है। बाकी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं तो अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो ये कंप्लीट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए और सपोर्ट